हाँ जी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमने माइंड में रखना है जब हमने प्लानिंग करनी है? सबसे पहले तो है जी मार्केट डिमांड। आपने मार्केट डिमांड को माइंड में रखना है। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है कि जब कोई आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि वो डिमांड में है या नहीं है। कोई नई रिफाइनरी, कोई फैक्ट्री, कुछ भी आपने लगाना है, कोई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे मार्केट डिमांड में कि इसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं है। अगर आपको कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, कस्टमर किंग होता है मार्केट का, और अगर वो डिमांड नहीं करेगा उस चीज़ की, तो हम बेशक जैसी मर्जी अच्छी चीज़ सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में दे दें, जब उसकी डिमांड नहीं होगी तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमने माइंड में रखना फैक्टर वो है ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को हमने माइंड में रखना है। कौन सी नीड्स? जैसे कि यूनिवर्सिटी जो है वो कोर्सेज करवा रही होती है, लेकिन वो नए नए कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवाती रहती है यूनिवर्सिटी। किस लिए? जैसे ही उसकी ज़रूरियात, नए सब्जेक्ट की ज़रूरियात बढ़ती हैं, उसका स्कोप बढ़ता है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा आते हैं, तो फिर वो नए कोर्स भी जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ये भी, और बाज़ दफ़ा ये इसलिए भी करवाए जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी में इससे फाइनेंस भी इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग है, इवनिंग में भी क्लासेस हो रही हैं, और बाज़ दफ़ा आफ्टरनून में भी रख ली जाती हैं, वीकेंड पे भी हो रहा है एमफिल। तो ये पहले यूनिवर्सिटीज़ को जो अलाउ होता है वो तो होता है जी मॉर्निंग इवनिंग में करवा लें, लेकिन फिर वीकेंड में भी कर रही होती है। उससे जो फाइनेंस जनरेट हो रहा होता है वो यूनिवर्सिटी को उससे हेल्प मिल रही होती है। इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स हैं कि उसके मुताबिक हम वो डेवलप करते हैं। कस्टमर रिक्वेस्ट एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देखिए जब तक कस्टमर की रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप किया जाएगा। खुद से ये होता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ये होते हैं खुद से डेवलप करके मार्केट में दे दिए जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये पता है कि ये कॉमन पीपल ने भी यूज़ करना है, लेकिन ये भी कस्टमर रिक्वेस्ट थी। एक लिहाज से एजुकेशन में उनको चाहिए था, प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट वगैरह, तो ये इस वजह से डेवलप किया गया। टेक्नोलॉजिकल डिमांड, अच्छा टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स को भी माइंड में रखना है। न्यू वीडियो गेम्स, न्यू सेल फोन्स विद एडवांस फीचर, कि जो टेक्नोलॉजी हम इनमें यूज़ कर रहे हैं, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या 100 साल पुरानी यूज़ कर रहे हैं जिसके अब स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते, ये चीज़ माइंड में रखनी है। देखिए गाड़ियाँ जो होती हैं, जैसे जापानी गाड़ियाँ होती हैं, वो सस्ती तो बहुत होती हैं, लुक भी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको लोग ज़्यादा परचेज़ क्यों नहीं करते? उनके स्पेयर पार्ट्स यहाँ से नहीं मिलते, तो वो वहाँ से मंगवाने पड़ते हैं। ये इस तरह के फैक्टर्स जो इस जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है मोबाइल फ़ोन में, जिसमें आपने उसको बना जिस मोबाइल के लिए बना के देना है, जिस वो पीसी के लिए बना के देना है, जिस आपने सॉफ्टवेयर के लिए बना के देना, सॉरी हार्डवेयर के लिए बना के देना है, जिस डिवाइस के लिए बना के देना है, उसको माइंड में रखना है। उसकी टेक्नोलॉजिकल डिमांड भी माइंड में रखनी है कि इसकी कितनी है। आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं एक ऐसी डिवाइस के लिए जिसकी बिल्कुल अब डिमांड ही नहीं है, तो जो 10-20 साल पहले यूज़ होती थी अब होती नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आपने माइंड में रखनी है कि देखें अब आप कोई काम करवा रहे हैं तो उसमें आपने चाइल्ड लेबर को लगा दिया है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब उनको तो नहीं पता लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, स्टैंडर्ड क्या हैं, तो उनसे कोई गलती हो सकती है। इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि हमने उन लोगों ऐसे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट है जी सब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड। ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको ऐड कर रही हूँ। हाँ जी। Projects are frequently divided into more manageable components or sub-projects. Individual sub-projects are also projects and are managed as such. They can be subcontracted और आउटसोर्स। जो वैसे भी एक रूल है, डिवाइड एंड कंकर का रूल है, बहुत बेस्ट पॉलिसी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि जब भी आपके पास कोई कम्प्लेक्स, कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई ऐसा टास्क हो जिसमें कम्प्लेक्सिटी का फैक्टर ज़्यादा हो, तो आपने उसको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो इसी तरह जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, जो लेंथी प्रोजेक्ट होते हैं, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो हमें लगता है कि ये कम्प्लेक्सी है इसमें, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं सब प्रोजेक्ट्स में।
नेक्स्ट आता है जी, ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट जी। है जो मैं पढ़ाने लगी हूँ, या ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी अक्सर आता है। ट्रिपल कंस्ट्रेंट कौन सी हैं प्रोजेक्ट्स के में? क्वालिटी जो है हमारी, वो फैक्टर है कुछ जो है वो चीज़ों का, जिसमें है टाइम, कास्ट एंड स्कोप। Meeting stakeholder needs and expectation involve balancing competing demands among cost, quality, scope and time. सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक किस्म का माइलस्टोन है, वो हमारा ये है जी कि क्वालिटी को कैसे अचीव करना है, और क्वालिटी को अचीव करने के लिए हमने इन फैक्टर को कैसे जो है वो बैलेंस करना है। जब हमारा टाइम, कास्ट एंड स्कोप ये चीज़ें बैलेंस हो गई तो समझ लें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। वेयर क्यू हाँ जी। इज क्वालिटी, एस इज स्कोप, एस क्या है, क्यू क्या है, ये है क्वालिटी। एक मिनट, ये स्टूडेंट्स को ऐड कर, क्यू क्वालिटी है, क्वालिटी इज अ फैक्टर ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप। हाँ जी, हाँ जी। प्रोजेक्ट क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय बैलेंसिंग दीज थ्री फैक्टर्स। प्रोजेक्ट की क्वालिटी जो है वो कैसे अचीव की जाती है? इन फैक्टर्स को बैलेंस करने से। प्रोजेक्ट फेल व्हेन एस्टिमेट्स आर फॉल्टी, time, talent and resources are insufficient or incorrectly applied। प्रोजेक्ट कब फेल होता है? जब एस्टिमेट जो है वो सही नहीं होता, टाइम जो है उसको कंप्रोमाइज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट आपने लॉन्च करना था, आपने उनको डिप्लॉय करना था, उस टाइम पे आपने करना था 30 दिन में करना था, आपने 31 दिन, एक दिन भी आपने ज़्यादा लगा दिया, तो हो सकता है कि उसकी कंपटीशन में नया सॉफ्टवेयर, नई प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, तो आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल फेल हो सकता है। रिसोर्सेज जो हैं उनको अगर मिस यूज़ किया जाए, उनका सही यूज़ नहीं किया जाए, तो फिर भी क्वालिटी जो है वो अचीव नहीं होती। हमने इनको बैलेंस हाँ करना है थ्रू आउट द सब्जेक्ट। ट्रिपल कंस्ट्रेंट की ये एक एग्जांपल है, जिसमें एक ट्रायंगल बनी हुई है, उसके हर नोड पे एक हमारी कंस्ट्रेंट शो है, टाइम है, कास्ट है, स्कोप है, और इन सब को हमने मैनेज करना है क्वालिटी को अचीव करने के लिए। हाँ जी, द objective of a figure is to show the project management is designed to manage or control company resources on a given activity within time, within cost and within performance। ये पिलर हैं, समझ लें, हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। जब हमने इनको बैलेंस कर लिया, जब हमने इनको जो है वो वेल मैनर्स में कर लिया, तो फिर जो है वो हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सक्सेसफुली होगा। Time, cost and performance are the इंशाल्लाह। constraint on the project. If the project is to be accomplished for an outside customer, then the project has a fourth constraint. अगर हम एक आउटसाइडर कस्टमर है उसके लिए ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो एक और कंस्ट्रेंट का इजाफा कर लें। वो कौन सी है जी? गुड कस्टमर रिलेशन। अगर आपका कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा है, बिहेव अच्छा है, तो आप उससे रिक्वायरमेंट तो कस्टमर नहीं बतानी है ना, डिमांड तो उसकी है ना, हमने तो उसको सेटिस्फाई करना है। तो अगर आप उसके साथ, हमारे कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, हम उससे कम्युनिकेशन गैप कोई नहीं है, हम उससे कम्युनिकेट इजीली कर रहे हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है, और उसको अंडरस्टैंड भी अच्छी तरह कर रहे हैं, तो फिर प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट है, हाँ कुछ जी। एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्ट्स की। डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एन ऑटो टैक्स फाइलिंग सिस्टम इन अ रेवेन्यू कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रोजेक्ट है। होस्टिंग अ वेबसाइट ऑफ योर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, हमारा जो कॉलेज है उसने अपनी वेबसाइट डेवलप करवानी है। आप में से कोई स्टूडेंट अपना जो प्रोजेक्ट है, फाइनली ये प्रोजेक्ट ऐसा बना लेते हैं
कि आप देखते हैं डिमांड है आजकल इस चीज़ की हर यूनिवर्सिटी, और अब तो दो जो है ना वो समझ लें आईटी का ही दौर आ गया है। मतलब आईटी ही हर जगह, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन हर चीज़। ये एक कोविड की वजह से है, या पहले भी इसका स्कोप बहुत था लेकिन अब इसकी तरफ ज़्यादा आ गया। पहले ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब देखें ये चीज़ें बहुत यूज़ हो रही हैं। तो हो सकता है किसी हाँ कॉलेज जी। वेबसाइट डेवलप करवानी है, आप अभी से अपने माइंड में रखें कि हमने जो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है हमने वो बनाना है जो अब डिमांड में है, जो चीज़ नेक्स्ट फ्यूचर में भी डिमांड में होगी, और जो चीज़ कस्टमर जो है वो, और जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजी और टूल्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और जिसके ज़रिए अभी से हम अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट वगैरह कोई अच्छी डेवलप की हो, अभी से माइंड में रखे, किसी ने कोई काम करवाना हो उस पे काम करना थोड़ा थोड़ा। अभी तो आपने लैंग्वेजेस सारी नहीं ना पढ़ी, जब आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह एंड्रॉइड वगैरह भी, तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे। और एक चीज़ और माइंड में रखनी है, ये जो सब ने सर पे सवार किया होता है, ये कोडिंग, ये प्रोग्रामिंग, यही तो सारा कुछ है, यही तो प्रोजेक्ट है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ जी। ये सिर्फ 15 to 20% कोडिंग होती है आपकी, बाकी सारी आपकी मैनेजमेंट है। आपकी आपने उसको कैसे कर रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आपकी कैसी है, आपने उसके अंदर डिज़ाइन जो है यूएमएल या सीक्वेंस या जो भी आप डायग्राम्स उसमें बना रहे हैं उसका डिज़ाइन फॉर्मेट कैसा है, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। बस जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है स्टूडेंट्स माइंड में सवार कर लेते हैं हमें लैंग्वेजेस आती होंगी तो हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लेंगे। लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लैंग्वेजेस के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स और उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। जब आप सुपरवाइज़र के पास भी जाते हैं तो अभी आपका प्रोजेक्ट देखने से पहले वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, आपका सिनॉप्सिस चेक किया जाता है कि आपने किस वे में, किस तरह और कैसे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपने किस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया, कैसे आपके माइंड में आया कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है, क्या ज़रूरत थी इस प्रोजेक्ट की, क्या पहले से ये प्रोजेक्ट नहीं बने हुए, आपने क्या नई बात की है। तो ये चीज़ें आपने अभी से सेटअप कर लेना माइंड कि हमने कौन सी प्रोजेक्ट लेना है। और एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम। जैसे टाइम एक ये मैंने खुद भी सिनेरियो देखा है, और ये मैंने खुद भी जो है ना इसमें से गुजरी हूँ कि प्रोजेक्ट हमेशा वो सिलेक्ट करना चाहिए जिसका टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड हो और फिक्स हो। देखिए आपको लास्ट सेमेस्टर में 2 या 3 माह होते हैं आपके पास, सारा टाइम तो तभी आप इन्वेस्ट करते हैं ना। पहले तो आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ और उनको भी टाइम देना होता है प्रॉपर आपकी सारी। और आपको ये भी होता है कि अभी तो हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो हमने सारी प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, तो हम कैसे प्रोजेक्ट बनाएं। तो उस टाइम कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं सिलेक्ट कर लेना जो 1 साल के दौरान ये वाला प्रोजेक्ट हो। कोई आप सोचें कि बड़ा हाई फाई प्रोजेक्ट है जी, मैं तो ये प्रोजेक्ट बना लूँगा, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर बना लूँगा, मैं तो ये एरोप्लेन के लिए बना लूँगा। ये आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपने अपना टाइम ड्यूरेशन देखना है कि मैक्सिमम आपको 2 माह मिल रहे हैं, 3 माह मिल रहे हैं, या आपको 4 माह मिल रहे हैं। आपने देखना है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होगा भी या नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले हाँ लेंगे, जी। हार्डवेयर ओरिएंटेड ले लेंगे, ठीक है, हाई फाई भी हो जाएगा, आपको शाबाश भी मिल जाएगी, सिनॉप्सिस भी, वैसे तो टीचर्स भी ये चीज़ चेक करते हैं, लेकिन अगर बाज़ दफ़ा कोई चीज़ ऐसे हो जाए कि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो अप्रूव भी हो जाए आपका, लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हमने काम तो हमने इस पे करना है ना। टीचर्स ने या सुपरवाइजर ने तो आपको लीड करना है, उसने आपको गाइड करना है कि आपने ये कैसे करना है। बाकी आप सब वो समझ लें जितना आपने सब पढ़ा है वो इन्वेस्ट करना है आपने उसमें, वो आपका इम्तिहान होता है। तो उस टाइम ये टाइम हाँ जी। का जो है ना, ये एक एलिमेंट, ये कंस्ट्रेंट, ये कभी इग्नोर नहीं करनी। ये ना हो कि आपका वाइवा हो गया हो और आपका अभी प्रोजेक्ट जो है वो रास्ते में ही हो, तो उसका फिर यूजलेस है वो। हाँ जी। इसके बाद भी जब प्रोफेशनल फील्ड में भी जाना है तब भी आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब हमने कोई प्रोजेक्ट लेना है, कमिटमेंट देनी है, तो क्योंकि जो आपसे कस्टमर होते हैं या जो आपके से डेवलप करवा रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, वो टाइम कमिटमेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते।
अगर उन्होंने कहा है कि हमें ये 1 वीक में चाहिए तो उनको 1 वीक में चाहिए। अगर आप 1 वीक में उनको नहीं देते तो उनको कोई और डेवलपर मिल जाएगा, तो वो आपको छोड़ देंगे और आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट्स। Operations are ongoing and repetitive activities conducted by the staff. Some of these include ऑपरेशन क्या हो सकते हैं जब हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप मैन्युफैक्चरिंग से सोच रहे हैं कि ये क्या चीज़ है? ये एक जनरल ओपन व्यू दिया जा रहा है आपको मैनेजमेंट का, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्योंकि प्रोजेक्ट तो हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, तो लेकिन उनको कंप्लीट करने के, उनको किस तरह अचीव करने हैं गोल, वो टास्क तकरीबन सिमिलर होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और जो है वो टास्क मुश्किल भी होते हैं। ये क्यों मुश्किल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं? क्योंकि बाकी देखिए, जो भी हमने एक इमारत, एक बिल्डिंग जो भी हम बना रहे हैं वो विजिबल होती है हमारे लिए, हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि इसको कैसे करना है, उसकी मेजरमेंट ऐसे कर ली, ठीक कर लिया उसको। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, जब तक वो बन के सामने नहीं आता, ना तो उसकी मेजरमेंट की जा सकती है, ना ही उसकी विजिबिलिटी होती है हमारे पास। तो वो इस लिहाज से जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है थोड़ी सी, तो उसको ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आर टेम्परेरी एंड, ये बार बार प्रोजेक्ट को टेम्परेरी क्यों बोला जा रहा है? ये इसीलिए बोला जा रहा है कि ये डिफाइंड टाइम लिमिट होती है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट को कभी भी अनलिमिटेड और अनडिफाइंड टाइम पीरियड और की तरफ आप नहीं लेके जा सकते। इसको टेम्परेरी बोलने का मकसद भी यही है कि इसकी एक डिफाइंड टाइम लिमिट होती है हर प्रोजेक्ट की, वो एक डिफाइंड टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे एंड हो जाता है। and are performed by teams that have clearly defined team and individual role. ओपन प्रोजेक्ट के पास क्या होते हैं? टीम होती है, ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विजिबल रिवार्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड हैव कांस्टेंट प्रेशर टू इम्प्रूव पुअर परफॉर्मेंस। अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है या कोई दे रहा है या कोई टीम मेंबर है या जो भी है, आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसको रिवार्ड दें कोई ना कोई उसकी परफॉर्मेंस पे। अगर किसी की पुअर परफॉर्मेंस जा रही है तो उसको इम्प्रूव करें फ़ौरन, और ये प्रेशर लें कि हमने इसको इम्प्रूव करना है। हाँ जी। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रोजेक्ट की बिटवीन ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। दे आर बोथ परफॉर्म्ड बाय पीपल, दे आर कंस्ट्रेन्ड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज। ये जो प्रोजेक्ट है या ऑपरेशंस हैं, ये परफॉर्म तो किए जाते हैं पीपल के थ्रू, लेकिन इनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की, और बोथ आर प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल्ड। इन दोनों को प्लान्ड भी होना चाहिए, प्रोजेक्ट को एंड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट भी होना चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट की टाइप्स एंड टाइप 1 प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं, लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे होते हैं। दे हैव वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट मेथड्स एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स सच एज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। अगर ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छी तरह डिफाइन हुई होती हैं, इंजीनियरिंग मैप बने होते हैं, हर चीज़ वेल डिफाइंड होती है कि आपने क्या करना है। टाइप 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अर्ली स्पेस प्रोजेक्ट्स, दे हैव पुअरली डिफाइंड प्रोजेक्ट मेथड बट हैव वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं बाज, जिनको फ़ौरन से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो होती हैं दे हैव पुअरली डिफाइंड, उनको अच्छी तरह डिफाइन नहीं किया जा सकता उनके मेथड्स को, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। टाइप 3 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन दिस द शेप ऑफ एंड प्रोडक्ट proceeds, they have well defined project method but poorly defined project and requirements। इसकी समझ आएगी आपको?
कि इसके मेथड्स एंड स्टैंडर्ड्स तो बहुत डेवलप कर दिए गए हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि आपने ये ऐसे करना है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये स्टैंडर्ड है, ये रूल फॉलो करने हैं। लेकिन मसला यहाँ पे आता है पुअरली डिफाइंड प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट के। जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बाज़ दफ़ा जो कस्टमर्स हमारे होते हैं वो सारे पढ़े लिखे नहीं होते, कोई बहुत ही कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा दें। बाज़ दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑनलाइन जो है वो वर्क मिल रहा है, जिस तरह कस्टमर ने मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस में या जो उसकी लैंग्वेज उसकी हो सकता है फ्रेंच थी, लेकिन उसने इंग्लिश में आपको अपना प्रोजेक्ट बताया ताकि एज अ मिडल लैंग्वेज, क्योंकि आपकी जो है वो उर्दू है, उनकी फ्रेंच है, तो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, इंग्लिश। बाज़ दफ़ा उनकी हो सकता है इंग्लिश भी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो और आपकी भी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, उन्होंने बताया कुछ हो, आपने समझा कुछ और आपने प्रोड्यूस कर दिया। ये रिक्वायरमेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट डिपेंड करता होता है। और रिक्वायरमेंट्स बाज़ दफ़ा यस मैम। रिक्वायरमेंट्स अगर आप अच्छी तरह अंडरस्टूड करते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हम ऐसी अच्छी अपनी तरफ से बहुत अच्छी चीज़ भी बना के उनको दे देते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, तो वो समझ लें ज़ीरो हो गई। ऑर्गेनाइजेशनल टाइप 4 है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विजन, डेफिनेशन, असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट्स, ट्रेनिंग्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने